नमस्कार दोस्तों, स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे, जो आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और ध्यान रहे दोस्तों, इस तरह के ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, जो कि बहुत ही देखने में कठिन होंगे, लेकिन उसका सॉल्यूशन मिनटों में बिना पेन उठाए आप कर सकते हैं। यानी कम समय में अधिक प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक संख्या 41 से जितनी बड़ी है उतनी ही 83 से छोटी है, तो वह संख्या क्या है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों। इस तरह के प्रश्न में बहुत सारे स्टूडेंट उलझ जाते हैं और इस तरह के प्रश्न को छोड़ देते हैं कि टफ क्वेश्चन है, टफ प्रश्न है, नहीं बन पाएगा। लेकिन इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, जिससे आप मिनटों में इस तरह के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए। इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए दोस्तों आप एक फॉर्मूला है x + y/2, इसे जहन में रखिएगा, ठीक है। अगर इस तरह के प्रश्न दिखे तो आप डायरेक्ट इस तरह का यह फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, तुरंत सोल्यूशन निकलेगा। कैसे, देख लेते हैं। x की जगह पर 41 + 83/2, इसको जोड़ दीजिए। 3 1 4 और 8 4 12। अब इसको कटा लीजिए। 2 6 12, 2 दूना 4, यानी आंसर क्या है? 62। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 62, 62। देखेंगे 62 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, यह प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, एकदम सेकेंडों में सॉल्व हो जाएगा। कैसे? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी औसत संख्या श्रृंखला में, उस संख्या श्रृंखला में बीच वाली संख्या औसत होती है। तो बस मान लीजिए 5 संख्या है, तो ये 100 तो हमारा बीच में हो जाएगा। तो अब 2 इधर हो जाएंगे और 2 इधर हो जाएंगे। और क्रमागत संख्या मतलब लगातार, तो 100 के बाद 101, 102 और इधर 99 और ये 98। तो पहली संख्या पूछ रहा है दोस्तों, तो पहली संख्या क्या होगी? 98 होगी। तो राइट आंसर क्या होगा? 98। तो देखेंगे 98 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर जाने से पहले दोस्तों, आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि अगर प्रश्न समझ में आ रहा है और वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि वीडियोज अपलोड होते ही उसका लिंक, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उस वीडियो को देख सकें। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, 2 संख्याओं का गुणनफल 576 है, यदि इनका लघुत्तम समापवर्त 144 है, तो इनका महत्तम समापवर्त क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल है। इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो हमसे LCM तो दे दिया है 576, HCF पूछ रहा है, और पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल क्या दिया है? 576। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे LCM 144 होगा। तो आप इसको कटा लीजिए, ये कट जाएगा आपको 4 मरतबे में, यानी कि HCF बराबर क्या आ जाएगा? 4 आएगा दोस्तों। तो देखेंगे 4 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, 2 संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के अंतर का 24 गुना है,
यदि उन संख्याओं का योगफल 14 है तो बड़ी संख्या क्या है। हमसे बड़ी संख्या पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए, इस तरह के प्रश्न में बहुत सारे विद्यार्थी उलझ जाते हैं, एक्स वाई मानने लगते हैं, एक्स वाई करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और जब ज़्यादा टाइम लगेगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। ऐसा ही होता है एग्जाम में। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे, जो गो थ्रू ऑप्शन से बनाएंगे। ठीक है, कैसे, देखिए। ऑप्शन नंबर 7 है, मान लेते बड़ी संख्या ये है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बड़ी संख्या 7 है, तो इससे छोटी संख्या में ऐसा क्या होना चाहिए कि जो योगफल 14 आ जाए। तो 7 से छोटी संख्या कोई है ही नहीं जिससे हम जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा जी। 9 है बी ऑप्शन नंबर। अगर इसमें इससे छोटी संख्या 5 जोड़ते हैं तो 14 तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब कह रहा है कि संख्याओं का गुणनफल, तो अगर बड़ी संख्या 9 है और छोटी संख्या 5 है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 गुने 5 करेंगे तो 45 होगा, और उसका अंतर निकालेंगे तो 4 होगा। तो क्या 4 45 का 24 गुना है, तो नहीं है, तो इसलिए बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी 8 है। ठीक है दोस्तों, तो इससे छोटी संख्या 6 है, जिसको जोड़ने पे हम लोग 14 प्राप्त करते हैं, और इसमें 6 जोड़ेंगे तो 14 आएगा। ठीक है, इसका गुना करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा दोस्तों, 48 तो आएगा। ठीक है, इसका अंतर क्या आ जाएगा, 2 आएगा। तो क्या 2 48 का 24 गुना है, तो जी हाँ है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए, आखिरी सवाल है दोस्तों आज का, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग 100 है। 10 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 9:7 था। पति की उम्र क्या है। तो इसके लिए भी हम लोग एक्स वाई नहीं मानेंगे, इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, गो थ्रू ऑप्शन चलेंगे। कैसे सॉल्व होता है देखिए, अगर पति की उम्र 65 साल है तो पत्नी की उम्र क्या होगा, 35 वर्ष होगा। 10 साल पहले, तो 10 साल पहले 55 होगा और इसका 25 होगा। ठीक है, तो इसको कटा लीजिए, 5 11 बचे 25, तो ये 11:5 आ रहा है दोस्तों, जबकि 9:7 बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 55 है, तो 55 है तो 45 हो जाएगा पत्नी का उम्र। 10 साल पहले क्या हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा। कटा लीजिए, 9 × 5 = 45, 7 × 5 = 35, तो 9:7, यानी कि ये सही होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे चेक नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ दोस्तों कि आप लोग को सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे और वीडियो भी बहुत अच्छी लग रही होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका लिंक आप तक पहुँच जाए।